अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आज एक विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बसपा को मानने वाले लोगों के द्वारा विकल्प तलाशने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। वजह बताई गई है, बसपा में शामिल लोगों को दरकिरार करने का काम किया जा रहा है। लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर आज विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उनके द्वारा जब हमारे द्वारा उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था, जिस तरह से लगातार बसपा में अन्य लोगों को मनाया जा रहा है और जो बसपा के मानने वाले थे उन लोगों को ठुकराने का काम पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, उससे आहत होकर अब विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। यही कारण है समाज के कुछ मुख्य लोगों के द्वारा इस मीटिंग में हिस्सा लिया गया और इस मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद अब उनके द्वारा विकल्प तलाशना शुरू कर दिया गया है। वजह ये भी बताई जा रही है, जब से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा मैदान में ताल ठोकी है और वो नगीना से सांसद बन चुके हैं, तब से बसपा के अनुयायी लगातार जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर लगातार जो बसपा में जो लोग थे वो अब भी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसकी ओर चलते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है, जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है, लगातार जो लोग बसपा के मानने वाले हैं अब वो भीम आर्मी की तरफ और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं और लगातार बसपा को छोड़ने का उनके द्वारा मन बनाया है। लेकिन अगर बात बसपा से जुड़े हुए लोगों की कही जाए तो फिलहाल उनके द्वारा विकल्प तलाशने की बात कही है और बसपा को छोड़ने का उनके द्वारा मन बनाया है। क्या कुछ वो लोग कहते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं बहुत लंबे समय से करीब 35 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा था। अभी मैं प्रेजेंट में आज से 10 दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी का अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर था और मैंने समाज की जिस तरीके का माहौल समाज में चल रहा है, समाज जो चाहता है कि मान्य बहन जी और ये जो लोकल लीडर हैं ये अगर ठीक तरीके से चलें तो शायद समाज और बहुजन समाज पार्टी सब मजबूत हो जाए। हमने ये बात मान्य बहन जी के पास रखी, बहन जी ने हमारी बात कोई नहीं सुनी। समाज कुछ चाहता है, बहन जी कुछ चाहती हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रहा है। समाज के लोगों ने देखा तो ऐसा माहौल बना और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो बुद्धिजीवी लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें दशा और दिशा दलितों की, बहुजनों की तय की जा रही है, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पर समाज को कोई भरोसा रहा नहीं है। वो केवल पैसा। ये बताइए, अब तक जो बहुजन समाज मायावती जी की पार्टी के साथ था, क्या वो बहुजन समाज अब किसी और पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है? हाँ, कर सकता है। जो बहुजन की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा और वो ही दलितों के दिल पे राज करेगा। तो कहाँ बहुजन समाज के लोग हैं जो दूसरी जगह जाने की? हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब किस फिराक में कुछ नहीं, पहले मनन कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी में डिसीजन, क्योंकि कुछ डिसीजन इज द करेक्ट डिसीजन नहीं हो सकता, बहुत आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए समाज पार्टी को छोड़ने की मूड में है। बहुजन समाज पार्टी को किसी भी वक्त छोड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की समाज की विचारधारा बन रही है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज जो है आज ऐसा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पता नहीं, जैसे हारा हुआ ज्वारी को ऐसा लगता है कि मेरा तो सब कुछ चला गया। इसी तरीके से दलित समाज को कुछ बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार आने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वहाँ भी उन्हीं लोगों ने फायदा उठाया जो मायावती जी के इर्द गिर्द लोग। अब तक जो है मायावती दलितों की मसीहा कही जाती थी, लेकिन आने वाले समय में क्या बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन लोग हैं, क्या वो बहन जी से किनारा करना चाह रहे हैं? नहीं, बहन जी से मतलब सरकार बनाने के लिए जो दलित जो उम्मीद कर रहा था, दिन पे दिन डाउनफॉल हो रहा है। वोट का परसेंटेज दिन पे दिन गिरता जा रहा है। अगर यहाँ लोकल जो कार्यकर्ता हैं, लोकल लीडर हैं, अगर उनसे कोई भी टिकट की बात करता है तो केवल पैसा पैसा पैसा। दलितों पे कहाँ है पैसा? तो क्या मतलब पार्टी में पैसा चलता है सिर्फ? हाँ, बहुत चलता है पैसा, इतना ज़्यादा चलता है। मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूँ, इसका शिकार हूँ।
तो मतलब इसी वजह से पार्टी छोड़ी? हाँ, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। जब उनको मालूम पड़ी तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं लगातार माननीय बहन जी से कहता रहा कि माननीय बहन जी, समाज चाहता है कि समाज जुड़े, पार्टी मजबूत हो। पार्टी जब ही मजबूत हो सकती है जब हर वक्त अगर आप पैसे का परफॉर्मा देंगे कार्यकर्ताओं को, तो समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। ये बताइए, बहन जी पर भी अब जो है बीजेपी के समर्थक में बोलने के आरोप लगते हैं, तो क्या ये सत्य है कहीं? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। पता नहीं कौन लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन दलित समाज की बिल्कुल ये इच्छा है कि या तो बहन जी होश में आ जाएं, कार्यकर्ताओं के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अगर वो समाज के लिए काम नहीं करेंगी तो समाज किसी भी वक्त पलायन कर जाएगा। ये बहन जी भी जानती हैं, क्योंकि पहले 21% वोट था और आज 8.5% वोट रह गया है। इससे आप खुद समझदार हैं। ठीक। सतीश काका मेरा नाम है, बहुजन जागृति मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। इस प्रोग्राम का जो यहाँ पे हो रहा है, ये सतीश काका मेरा नाम है। और प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो बहुजन समाज भटकाव में जो आ रहा है उसको सही दुरुस्त करने के लिए प्रबुद्ध जनों की पूरे आगरा अलीगढ़ मंडल के लोग, प्रबुद्ध लोग, वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी गाइडलाइन में ये प्रोग्राम चल रहा है। जो भी नीति वो बनेगी उसके हिसाब से समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्या? हाँ, समाज को रास्ता नहीं मिल रहा, सही रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों से उम्मीद थी, जिन पार्टी से उम्मीद थी, वो पार्टी इस दिशा से बिल्कुल भटक चुकी है। और प्रोग्राम जो ये यहाँ पे हमारे प्रबुद्ध जन जो आए हैं, उनकी देखरेख में जो प्रोग्राम बनेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा, समय पर आपको अवगत कराया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।